क्लास 9 का चैप्टर 6 देख रहे हैं, टिश्यू। और टिश्यू में हम लोग देख रहे हैं, ये दूसरी वीडियो है, एनिमल टिश्यू हम लोग देख रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में देख रहे हैं। कह रहा है कि व्हेन वी ब्रीथ, जब भी हम लोग सांस लेते हैं, वी कैन एक्चुअली फील मोमेंट ऑफ आवर चेस्ट। उस समय हम लोग को फील होता है, क्या फील होता है? हम लोग को मोमेंट ऑफ आवर चेस्ट। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मोमेंट ऑफ आवर चेस्ट। उस समय हमें अपनी चेस्ट की मूवमेंट पता चलती है। आगे कह रहा है कि हाउ डू दिस बॉडी पार्ट मूव, हाउ डू दिस बॉडी पार्ट मूव्स, ये बॉडी पार्ट कैसे मूव करते हैं। कह रहा है फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल। हमारे पास क्या है? हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल हैं कॉल्ड मसल सेल्स। उसको क्या कहते हैं हम लोग? मसल सेल्स कहते हैं। और इसको फिगर 6.8 में दिया हुआ है। तो ये 6.8 कहाँ है? तुरंत ही इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। कह रहा है कि मसल सेल में जो है, ये मसल सेल में जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है, इसी के कारण में ये मूवमेंट दिखाई दे रही हैं। तो फिर आगे की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक स्टोमक का ये डायग्राम देख रहे हैं हम लोग। स्टोमक का डायग्राम देखने के बाद इसका एक छोटा सा पार्ट है। स्टोमक का एक छोटा सा पार्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इस छोटे के पार्ट को फिर इनलार करके हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट जो है यहाँ पे ये लेयर्स हैं। इसमें कुछ पार्ट्स भी, सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो ये जो यहाँ की सबसे नीचे की जो पार्ट है, ये इस पार्ट को फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं? इनलार करते हैं। और इनलार करने के बाद देखते हैं कि ये इस तरह से ये दिख रहा है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये स्मूथ मसल्स फाइबर, यहाँ लिखा हुआ है स्मूथ मसल फाइबर। तो ये इसकी जो है डायग्राम फिगर हो गई स्मूथ मसल्स फाइबर का। तो यहाँ पे आगे हम लोग देख रहे हैं कि मसल्स फाइबर में इसकी डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। लोकेशन ऑफ मसल फाइबर, ये 6.8 यहाँ पे आ गया। तो मसल फाइबर में क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं? ये तो मसल फाइबर की सेल दिख रहे हैं हम लोग, और स्मूथ मसल फाइबर है ये। और यहाँ पे न्यूक्लियस हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर आगे देखते हैं, ये आगे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम लोग सांस लेते हैं उसके बारे में बता रहा है। कह रहा है कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब सांस लेते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन, हम लोग भीतर लेते क्या है? ऑक्सीजन। कह रहा है कि वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, ये ऑक्सीजन कहाँ गो करता है, कहाँ जाता है? दिस इज एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स and then is transported to all the body cells। लंग में लेने के बाद कहाँ जाता है ये? ऑल बॉडी सेल जाता है। कैसे जाता है? तो कह रहा है कि ये थ्रू ब्लड के थ्रू जा रहा है। वाई वुड द सेल नीड ऑक्सीजन। अब प्रश्न यह आता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत ही क्या है? Why would the cell need oxygen? Why would cell need oxygen? ये ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आगे बता रहा है द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड्स ए क्लू टू दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। और उसके बेसिस पे
ये क्लू मिलता है हम लोग को। कह रहा है कि ब्लड फ्लो एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ब्लड के द्वारा जो है हम जानते हैं कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। कर रहा है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल it carries oxygen and food to all the cell. It also collect waste from all part of the body and carries them to the liver and kidney for disposal. तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ऑक्सीजन के अलावा वेस्ट भी कलेक्ट करता है ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी से, एंड कैरीज देम टू लीवर, ये लीवर को ले जाता है, एंड किडनी, किडनी को भी ले जाता है। क्यों? डिस्पोजल के लिए ले जाता है। आगे देख रहे हैं हम लोग, कर रहा है कि ब्लड एंड मसल, क्या कर रहा है ये? ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। ये ब्लड जो है और क्या, ये ब्लड और जो है ये मसल, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ये टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, फाउंड इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर में पाया जाता है। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ functions they perform, we can think of different type of animal tissue, different type के एनिमल टिश्यू होते हैं। कह रहा है कि सच एज इपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, और इसके अलावा नर्वस टिश्यू होता है। कह रहा है कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। और मसल फॉर्म्स अंडर मस्कुलर टिश्यू, मसल्स जो है वो किस में आता है? मस्कुलर टिश्यू में आता है। अब हम लोग देख रहे हैं इपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू के बारे में कह रहा है द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू क्या है? इपिथेलियल टिश्यू जो है ये कवरिंग है। क्या है ये? कवरिंग। और इसको हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं इन द एनिमल बॉडी आर इपिथेलियल टिश्यू। तो इपिथेलियल टिश्यू है द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर इपिथेलियल टिश्यू। इसको हम लोग कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। आगे बता रहे हैं कि इपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। ये इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि इपिथेलियल जो है, एपिथेलियम, ये कवर्स करता है, क्या क्या चीज़ को कवर करता है? मोस्ट ऑर्गन्स को कवर करता है, और कैविटीज़ जो रहती हैं उसको भी करता है। कहाँ पे? विद इन द बॉडी, हमारे शरीर के भीतर। इट ऑल्सो फॉर्म्स ए बैरियर, ये बैरियर बनाता है टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, सारे बॉडी सिस्टम को ये सेपरेट रखता है। आगे बता रहा है द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग alveoli and kidney tubules are made of epithelial tissue। ये बहुत सारी चीज़ें बता रहा है जो इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। कह रहा है कि द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग alveoli and kidney tubules are all made up of epithelial tissue. Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. They have also a small amount of cementing material between them
and almost no entered cellular space। यहाँ ध्यान देने की बात ये है, क्या है कि इपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड, एक दूसरे के साथ वो कैसे पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस सीट, ये कंटिन्यूअस सीट का निर्माण करते हैं। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल है, दो सेल को जोड़ने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं। बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच जो दूरी है, गैप है, उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। कह रहा है ऑब्वियसली, निश्चित रूप से, एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। शरीर के भीतर जाना है या बाहर कुछ निकलना है तो उसमें जो है एपिथेलियल को क्रॉस करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है, क्या कह रहा है, एज ए रिजल्ट द permeability of the cell of various epithelia play an important role in regulating an exchange of materials between the body and the external environment and also between different part of the body। कह रहा है यहाँ पे कि regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन टर्म हम लोग को याद रखना पड़ेगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन कह रहा है कि ऑल इपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रासेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। कह रहा है कि डिफरेंट इपिथेलिया, फिगर 6.9 को हम लोग रेफर करेंगे। कह रहा है कि सो ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, डिफरिंग स्ट्रक्चर, अलग अलग ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है। दैट कोरिलेट विद द यूनिक फंक्शन, कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग alveoli, where transportation of substance occur through selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelia. This is called the simple squamous epithelia। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल स्क्वामस इपिथेलिया। स्क्वामा मीन्स स्केल, ये स्क्वामस इपिथेलिया है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल इपिथेलियम है। और फिर ये कॉल्यूमनर सिलेटेड इपिथेलियल है। तो ये डायग्राम हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप के आपके इपिथेलिया हैं, सबका नाम हम लोगों ने देखा। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है, क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू है, और कॉल्यूमनर इपिथेलियल टिश्यू है। अब हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल सेल आर एक्सट्रीमली थीन। ये कैसे होते हैं, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल सेल्स कैसे होते हैं, ये थीन होते हैं और फ्लैट होते हैं। एंड फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग, ये डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। आगे बता रहा है द एसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विथ स्क्वामस इपिथेलियम। Correct, the skin which protect the body is also made up of
स्क्वामस इपिथीलिया, ये क्या चीज़ से बना हुआ है? स्क्वामस इपिथीलिया से बना हुआ है। स्किन इपिथेलियल सेल आर अरेंज्ड इन मेनी टाइप्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। आगे बता रहा है कि सिंस दे आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न ऑफ लेयर्स द एपिथेलियल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर अरेंजमेंट होती है इन ए पैटर्न ऑफ लेयर के रूप में अरेंजमेंट होती है, तो उस तरह के एपिथेलियम को क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम बोलते हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं करें कि एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, किस चीज़ के बारे में बता रहा है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के बारे में बता रहा है। ऑकर एज द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन tall epithelial cell are present. This columnar, meaning pillar-like epithelial facilitates movement across the epithelial barrier. आगे कर रहा है इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहाँ सांस लेते हैं हम लोग, द कॉल्यूमिनर epithelial tissue also has cilia which are hair-like projections on the outer surface of epithelial cells. These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is called ciliated कॉल्यूमिनर इपिथेलियल। तो इसका क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम लोग सिलिएटेड कॉल्यूमिनर इपिथेलियल, इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्यूब मतलब होता है सेप्ट। फॉर्म ए लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड where it's provide मैकेनिकल सपोर्ट। वहाँ पे क्या करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। आगे बता रहा है कि इपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स which can secrete substance at the epithelial surface। बता रहा है कि समटाइम्स ए पोर्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड, ये कभी कभी इनवर्ड फोल्ड कर जाता है, एंड ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। उस समय क्या हो जाता है कि मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है, और इसी को कहते हैं ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम। इसको क्या कहते हैं? ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम कहते हैं। अब हम लोग जो हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी देखने की कोशिश करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ब्लड के बारे में कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब प्रश्न यह आता है, क्या आता है कि ब्लड को हम लोग जो है कनेक्टिव टिश्यू कैसे कहते हैं। तो आगे कर रहा है कि एक क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल्स। तो इसको हम लोग मोर डिटेल्स में देखते हैं। क्या कर रहा है कि सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर, ये जो सेल्स हैं ये कैसी हैं? लूजली स्पेस्ड एंड इम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में ये इम्बेडेड रहता है, धंसा हुआ रहता है। करा द मैट्रिक्स में
बी जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रिजिड। मैट्रिक्स कैसा होगा? मैट्रिक्स में बी जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और ये रिजिड हो सकता है। आगे कर रहा है कि द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस विथ द फंक्शन ऑफ पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये मैट्रिक्स जो है अलग अलग हो सकता है टिश्यू के नेचर के अनुसार। एक छोटा सा यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये एक्टिविटी नंबर है 6.4, इसको देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि टेक ए ड्रॉप ऑफ ब्लड लेना है, हमें क्या लेना है? ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक बूंद केवल ब्लड लेना है। कहाँ लेना है? ऑन ए स्लाइड, स्लाइड पे लेना है। एंड ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग डिफरेंट सेल्स जो हैं उसके बारे में जानेंगे एक्टिविटी 6.4 में। अब आगे हम लोग यहाँ पे कुछ डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम क्या है? तो ये डायग्राम देखते हैं, डिफरेंट वाइट ब्लड कार्पसल्स हैं। इसके अलावा जो हैं यहाँ पे बी और सी में बनाए हुए हैं हैवर्सियन कैनल कंटेंट ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर। यहाँ पे जो है ये डी में बनाया हुआ है फाइब्रोब्लास्ट हैं, मैक्रोफेज हैं, कोलाजन फाइबर हैं, एडिपोसाइट, एडिपोसाइट का भी डायग्राम है यहाँ पे। तो ये डायग्राम हैं डिफरेंट टाइप के। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डायग्राम के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम लोग। करें कि टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ जो दिख रहा है पहला टाइप ऑफ ब्लड, कॉम्पैक्ट बोन, हाइलाइन कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोस टिश्यू। तो ये जो है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या हो गए? तो बहुत सारे टाइप के हो गए। क्या क्या हो गए? तो टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो हैं ये ए में हम लोगों ने देखा है टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। फिर कॉम्पैक्ट बोन देखा है, हाइलाइन कार्टिलेज देखा है, एरियोलर टिश्यू देखा है और एडिपोस टिश्यू हम लोगों ने देखा है। तो बीच बीच में डायग्राम को कवर करते रहेंगे हम लोग। अब ब्लड के बारे में दोबारा आते हैं हम लोग। ब्लड, तो ब्लड के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग? हम लोग कहेंगे कि ब्लड हैज़ ए फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में जो है एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं हम लोग। इन विच रेड ब्लड कार्पसल्स आरबीसी with white blood corpuscles, and platelets are suspended. The plasma contain protein, salt and hormone, blood flow and transport gases, digested food, hormones, waste material to different part of body। तो ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, तो ब्लड का क्या क्या काम है? तो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब बता रहा है कि बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो हड्डी है उसके बारे में बता रहा है कि बोन ये क्या है? अनदर एग्जाम्पल है किस चीज़ का? कनेक्टिव टिश्यू का है। कह रहा है इट फॉर्म द फ्रेमवर्क। बोन, कनेक्टिव बोन क्या करता है? ये फ्रेमवर्क बनाता है दैट सपोर्ट्स द बॉडी, जो बॉडी में सपोर्ट कर सके।
कह रहा है it also anchor the muscles and support the main organ of body. It is a strong and non-flexible tissue. What would be the advantage of these properties for home? प्रॉपर्टीज फॉर बोन, यहाँ पे बोन है, बोन ठीक से देखना है हम लोग को, होम नहीं है। कह रहा है कि बोन आर इम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स। इस बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है? ये हार्ड मैट्रिक्स होती है। बोन की जो मैट्रिक्स होती है ये हार्ड होती है। कह रहा है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये मैट्रिक्स जो बनी होती है क्या चीज़ की बनी होती है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, दो चीज़ें इसमें होती हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड होती है। अब आगे देख रहे हैं, कह रहा है कि टू बोन कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। लिगामेंट जो है ये पूछता है क्वेश्चन कि टू बोन कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। दिस लिगामेंट इज अ वेरी इलास्टिक, लिगामेंट कैसा है? वेरी इलास्टिक। इट हैज़ considerable strength. Ligament contain a very little matrix and connect bone. Tendons connect muscle to bone and are another type of connective tissue. Tendon are fibrous tissue. टेंडन क्या है? ये फाइब्रस टिश्यू है। विच ए ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या है? इसकी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। अब आगे बता रहा है कि अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे तरह की कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं, ये कार्टिलेज होता है। हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल, ये जो है एक सेल से दूसरे सेल के बीच काफ़ी जगह है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, प्रोटीन और शुगर से ये बना होता है। कार्टिलेज स्मूथन बोन सरफेस एट जॉइंट्स and also present in the nose, ear, trachea and larynx। कह रहा है कि we can fold the cartilage on the ears, cartilage on the ears, we can fold the cartilage of our ears। ये हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्टिलेज को, जो कान की कार्टिलेज उसको फोल्ड कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट बेंड द बोन इन आवर आर्म, लेकिन जो भी बोन है उसको बेंड नहीं कर सकते हैं। केवल जॉइंट से ही बोन जो है जुटेगा, केवल जॉइंट से। करे कि एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। एरियोलर ये कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये कहाँ पाई जाती हैं? स्किन एंड लिगामेंट्स के बीच में पाई जाती हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंड इन बोन मेरो, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्टेड इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं कि वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो ये जो है फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी जो है, कह रहा है कि फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन
The cell of this tissue are filled with fat globules. Storage of fat also tried it act as an insulator. तो इसके बाद जो है हम लोग मस्कुलर टिश्यू देखेंगे। और वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आधे घंटे की वीडियो हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक में, इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू द मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू करने के बाद केवल एक तरह की ये टिश्यू छूट जाती है, इसका नाम है नर्वस टिश्यू। इसका नाम है नर्वस टिश्यू। तो आने वाले नेक्स्ट 1-2 पार्ट में सारे डिफरेंट जो छूटे हुए हैं वो कवर किए जाएंगे। बार बार वीडियो को देखना है और रिवीजन करना है। जो डायग्राम्स दिए हुए हैं उसको बनाने की कोशिश करना है। टाइप ऑफ मसल फाइबर, स्ट्रेटेड मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर और कार्डिक मसल्स। तो 3 तरह की ये जो है मसल्स हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं इसके ऊपर में भी जो है ये मसल्स हैं। तो नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मसल्स के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। न्यूरॉन सेल का डायग्राम एग्जाम में बराबर पूछता है बनाने के लिए, इसके ऊपर काफ़ी कमांड करेंगे।